इंडियन गवर्नमेंट कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशन कर रही है और कितने टाइम में इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया जा सकता है, इसको लेकर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। साथ ही किन किन देशों के साथ इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन चल रही है और इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया के किन इंडस्ट्री को मेजर बेनिफिट मिलेगा और इससे इंडियन इकोनॉमी पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, जानते हैं आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने सैटरडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आने वाले कुछ महीनों में भारत कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करेगा। ऑलरेडी यूनाइटेड किंगडम के साथ जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन चल रही है, जो कि फाइनल स्टेजेस में है, और इसके अलावा कनाडा और यूरोपियन यूनियन के साथ भी भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात कर रहा है। अब अगर हम आने वाले कुछ टाइम में इन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं तो भारत के एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ सकते हैं। अब बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दो या दो से ज्यादा देशों के बीच गुड्स और सर्विस के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया जाता है ताकि इजीली देशों के बीच ट्रेड को किया जा सके। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाले जो टैक्सेस होते हैं उन्हें लो या जीरो कर दिया जाता है। साथ ही पेपर वर्क और अथॉरिटीज से लिए जाने वाले परमिशन को भी कम कर दिए जाते हैं। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते जो लोकल कंपनीज होती है दोनों देशों की, वो भी एक दूसरे के नेशन के मार्केट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होती है। नाउ सी, अब अगर इंडिया के टोटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो प्रेजेंट में इंडिया ने टोटल 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है, जिसके चलते 50 से ज्यादा देशों के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है, जिसमें कुछ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो कुछ मल्टीलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच के एग्रीमेंट को कहते हैं और भारत ने श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया के साथ बायलैटरल फ्री ट्रेड साइन किया हुआ है। तो वही मल्टीलेटरल ट्रेड में दो से ज्यादा नेशन होते हैं, जिसमें मेनली ग्रुप ऑफ नेशन इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश, कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड, पेरू, यूनाइटेड किंगडम के साथ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अभी नेगोशिएशन चल रही है। और यूरोपियन यूनियन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, साउदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन IBSA, जिसमें 3 देश इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका शामिल है, इन ग्रुप के साथ मल्टीलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी इंडिया की नेगोशिएशन जारी है। अब पिछले कुछ टाइम में भारत का एक्सपोर्ट भी तेजी से इंक्रीज हुआ है और एक्सपोर्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इकोनॉमी को बूस्ट करने में। साथ ही फॉरेन रिजर्व पर भी बहुत पॉजिटिव असर होता है, जिसके चलते हाल ही में इंडिया का फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन से ऊपर पहुंच चुका है। अब जो ये हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अंदर नेगोशिएशन में है, उनमें ज्यादातर अफ्रीकन और यूरोप रीजन के नेशन है, और इस रीजन में अगर भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लेता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट तेजी से इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि इन रीजन में बड़े मार्केट अवेलेबल है और इंडिया अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकता है। अब एशिया में जिन देशों के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है, ऑलमोस्ट उन सभी देशों के साथ चाइना के भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है, जिसके चलते इन देशों में इंडिया लिमिटेड चीजें एक्सपोर्ट करता है और एशिया के देशों में एक्सपोर्ट के मामले में चाइना का डोमिनेंस बहुत स्ट्रांग है। इवन चाइना इस टाइम पर ग्लोबल GDP के मामले में दूसरे नंबर पर है, पर यूरोपियन यूनियन के साथ चाइना का 7 सालों तक नेगोशिएशन चलता रहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, जिसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन तो किया गया था, लेकिन फिर 5 महीनों के बाद यूरोपियन पार्लियामेंट में वोटिंग की गई, जिसके बाद इस एग्रीमेंट को फ्रीज कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया। और इस वजह से अगर इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया जाता है, जो कि आने वाले कुछ महीनों में डेफिनेटली साइन कर लिया जाएगा, उसके बाद कुछ महीनों में यूरोपियन यूनियन और कनाडा के साथ भी भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है, जिसके बाद इंडिया के एक्सपोर्ट को एक मेजर बूस्ट मिल जाएगा। अब बेसिकली होता क्या है कि जब देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता तब ट्रेड करने में काफी सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि उस नेशन के गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए इंपोर्ट टैक्सेस जो प्रोडक्ट को काफी महंगा कर देते हैं। इसके अलावा पेपर वर्क प्रोसीजर भी काफी कॉम्प्लेक्स होता है। अब यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 इंडियन इंडस्ट्री का जिक्र किया जो UAE, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, कनाडा जैसे मार्केट में अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें एक है इंडिया की लेदर मेड प्रोडक्ट की इंडस्ट्री और सेकंड है फुटवेयर इंडस्ट्री। और इसके साथ ही पीयूष गोयल ने दोनों इंडस्ट्री को क्वालिटी और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर फोकस करने के लिए कहा है, क्योंकि ऐसा करके ही ये दोनों इंडस्ट्री इन डेवलप मार्केट में बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। नाउ सी, इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटवेयर प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, लेकिन इसमें से 95% फुटवेयर का यूज डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किया जाता है, पर स्टिल 115 मिलियन पेयर्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा इंडिया लेदर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और साल 2022 में इंडिया का टोटल लेदर एक्सपोर्ट $4.8 बिलियन का था।
जिस वजह से लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री मेजर रोल प्ले करता है हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में। और इसके साथ ही ये दोनों इंडस्ट्री लेबर सेंसिटिव है, जिस वजह से इंडिया में 4.5 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है इस इंडस्ट्री के थ्रू, जिसमें से 40% वुमेन है। अब ये दोनों इंडस्ट्री इतनी बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट इसलिए भी क्रिएट कर पा रही है क्योंकि दोनों ही इंडस्ट्री का लगभग 95% प्रोडक्शन ज्यादातर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा किया जाता है, जिसमें मशीन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन इस वजह से कई बार क्वालिटी और प्रोडक्शन कैपेसिटी पर असर पड़ता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कई बार क्वालिटी पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। और इसी वजह से यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेंशन किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन सेक्टर के लिए क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स को इशू किया है और इंडियन गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन के लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज को सेटअप करने के लिए भी तैयार है ताकि इन प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। और साथ ही इन इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर को प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कहा गया है, लेकिन साथ ही इको फ्रेंडली प्रोसेस को फॉलो किया जाए। जिसके बाद जैसे ही यूके, यूरोप, कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा, वैसे ही इन दोनों इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट को मेजर बूस्ट मिलेगा, जिससे विदाउट एनी डाउट आने वाले कुछ सालों में इंडिया लेदर प्रोडक्ट और फुटवेयर इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बन सकता है। बाकी यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।